मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को आमजन, किसानों और महिलाओं की उम्मीदों के साथ छलावा करार दिया है। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। कहने को तो चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम महिला सुरक्षा कानून लाएंगे, महिला बेटियां हमारी सुरक्षित रहेंगी और लाडली बहनों को 3,000 रुपये महीना देंगे। आज बजट सरकार इसमें महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के रोजगार को लेकर, उनका आत्म संपर्क को बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना नजर नहीं आती है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। विधायक अनुभा मुजारे ने प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लाडली बहना की बात करने वाली सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग दोहराते हुए बालाघाट के रिहायशी इलाकों से शराब दुकानें हटाने की पुरजोर वकालत की। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना स्कूलों में ना हॉस्टल में 12-12 साल की बच्चियां को गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, गर्भवती हो रही है, शिशुओं को जन्म दे रही। क्या हो रहा है इस सरकार के राज में? तो महिला सुरक्षा की बात करें तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह फेल है। किसानों के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अनुभा मुजारे ने आरोप लगाया कि घोषित 3100 समर्थन मूल्य का लाभ अब तक अन्नदाता किसानों को नहीं मिला है। उन्होंने इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई आपदा को प्रशासनिक लापरवाही बताया और प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग की। कम से कम 5 लाख मिलना चाहिए पीड़ित परिजनों को और उसके बाद मंत्री जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। इसी बात को लेकर हमने सदन के अंदर आवाज उठाई। उन गरीब मासूम परिवारों के हक की आवाज हमने उठाने का काम किया। और ये लड़ाई जो है कांग्रेस की नहीं है, यह एक किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये लड़ाई है आम जन की, उनके अधिकारों की। उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ जो व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण जितने लोगों की जान चली गई है, उनके हक की लड़ाई है। तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सड़क से लेकर सदन तक जो लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित है, हमेशा आखिरी सांस तक कृत संकल्पित रहेगी। आज 19 फरवरी को बालाघाट का हृदय स्थल अंबेडकर चौक जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गुंजायमान हो उठा। अवसर था प्रगतिशील कुंभी समाज द्वारा आयोजित शिवाजी जयंती समारोह का। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर चौक से एक भव्य शौर्य रैली के साथ हुई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जब यह रैली निकली तो शहर का अधिकांश भाग भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया। रैली के बाद एक भव्य मंचीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि बताया गया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, पूर्व नपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, दिवाकर सिंह और कुंभी समाज के अनेक गणमान्य नागरिक और पदाधिकारी शामिल हुए। और ऐसे अन्य अन्य महानायक और महानायिकाएं जिन्होंने जीवन अपना सारा सर्वस्व, जिन्होंने देश और समाज के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी उन्नति और विकास के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कैसा था उनका जीवन, कहाँ से उनके अंदर ये गुण आए, कहाँ से उन्होंने ये शिक्षाएं अर्जित की, ये सारी चीजें सोचने समझने की और विचार करने की होती है। मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रगतिशील कुंभी समाज के वक्ताओं ने शिवाजी महाराज को सामाजिक एकता का प्रतीक बताया और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। खेल के प्रति जज्बा और समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का संकल्प। बालाघाट में आदिवासी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 1 का आगाज होने जा रहा है। आज शहर के वीरांगना दुर्गावती सामुदायिक भवन में मेगा ऑक्शन का आयोजन किया गया, जहां खिलाड़ियों पर दांव लगा और रोमांचक मुकाबले की रूपरेखा तैयार हुई। आदिवासी युवा साथी एवं छात्र प्रभाग के बैनर तले आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का मेगा ऑक्शन संपन्न हुआ।
आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस ऑक्शन में जिले भर से आए खिलाड़ियों को अलग अलग टीमों ने अपनी रणनीतियों के साथ चुना। इस दौरान टीआई कामेश धूमकेती, संरक्षक दिनेश धुर्वे और संजय कुमार धुर्वे सहित बड़ी संख्या में समाज के युवा भी मौजूद रहे। इस जो टूर्नामेंट कराने का जो उद्देश्य है वो ऐसा है कि ज़िले के सभी ब्लॉकों से हमने आदिवासी युवाओं को ज़िले में बुलाया है ताकि एकजुट कर सकें, एक संगठित कर सकें उनको। और आज हमने उसी सीज़न का जो है आदिवासी प्रीमियर लीग का सीज़न 1 का ऑक्शन रखा था हमने। और ऑक्शन में क्या है, 16 टीम भाग ले रही हैं जिसमें 350 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से ऑक्शन से 240 प्लेयरों को खरीदा जाएगा टीम ऑनर के माध्यम से। जी बिल्कुल हो गया कंप्लीट। जी बिल्कुल पूरी टीम तैयार हो गई है जी। और यहाँ मैच 21 फरवरी से प्रारंभ होगा और 1 मार्च को ख़त्म होगा। किस तरह की टीमों के नाम यहाँ पे चयन किए गए हैं? जैसे ट्राइबल टाइटन्स, फिर फॉरेस्ट फाइटर, इस टाइप के जो है जो कल्चर को रिप्रेजेंट करे, ऐसा नाम हमने डिसाइड किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संरक्षक दिनेश धुर्वे ने कहा कि यह केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि समाज के युवाओं को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने चिंता जताई कि ग्रामीण तहसीलों में प्रतिभाएं तो बहुत है लेकिन खेल मैदानों का अभाव है। ऐसे में यह लीग उन खिलाड़ियों को जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट खेल मैदान पर अपना हुनर दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। तो ऐसी अवस्थाओं का सामना करते हुए फिर भी खेल में आज भी मैं कहता हूँ, मैं ज़्यादा तारीफ अपनी नहीं करता, परंतु एक छोटा सा मैं आप लोगों के बीच में बात अपनी रखता हूँ। मैं वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। क्रिकेट में मैंने जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे तो ऐसी टीमों में मैंने खेला। और बैडमिंटन का मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ, आपको ये भी बता दें। तो ये जो खेल है, ये खेल ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती कि मेरे में ये टैलेंट है। वो पब्लिक जो देखती है, आज जो प्लेयरों के जितने भी ऑप्शन हुए, मुझे बड़ा गर्व हुआ। और आज मैं पूरे लोगों को और पूरे खिलाड़ियों को मैं उत्साहवर्धन करने के लिए आप 21 फरवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों और आयोजकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति के मोहन मरकाम, ललित उइके, राजेंद्र उइके और अजय मरकाम सहित सभी युवाओं ने खेल प्रेमियों से इस आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की है। बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में खेला जा रहा हीरो सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दिवंगत पत्रकारों और साथियों की स्मृति में आयोजित इस टूर्नामेंट के 6वें दिन दूसरे सेमीफाइनल में श्रमजीवी पत्रकार एकादश ने शानदार जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले का टिकट पक्का कर लिया है। मैच की शुरुआत में श्रमजीवी पत्रकार एकादश के कप्तान इंद्रजीत भोज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 159 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, जिसमें नितेश जलकेश्वर के 38 और सचिन भोज के 25 रनों का अहम योगदान रहा। मेडिकल एकादश की ओर से प्रतीक शर्मा ने 3 विकेट झटके। जवाबी पारी खेलने उतरी मेडिकल एकादश पत्रकार एकादश की धारदार गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 128 रनों पर ही सिमट गई। गेंदबाजी के असली हीरो रहे संदीप भिमटे, जिन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए, जबकि दिनेश वासनिक ने 4 विकेट लेकर टीम की जीत सुनिश्चित की। संदीप भिमटे को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस रोमांचक मैच के दौरान जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अब सबकी नजरें कल होने वाले फाइनल पर टिकी हुई है।